हाँ जी, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है मैं 12th क्लास का मेरा टॉपिक है। और कल मैंने करवाया था आपको इक्वेटोरियल लाइन वाला। आज मैं आपको करवाऊंगा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल तो आप जानते ही हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टॉपिक का मतलब समझो। पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया किसी एक्सटर्नल फील्ड से, एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया। यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होगा। ये जो सारी की सारी लाइंस है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये जो आपकी यूनिफॉर्म, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म का मतलब इन सभी लाइंस की डायरेक्शन सेम है और सारी की सारी जो लाइंस है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, इसलिए इनको बोला गया है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है, सारी की सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने किसको रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या बना रहा है, कुछ ना कुछ थीटा एंगल बना रहा है। और थीटा दिस इज योर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के एक पॉइंट के ऊपर मैंने चार्ज माना -q और एक पॉइंट के ऊपर +q, और बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच की डाइपोल के, वो 2a होती है। 2a दिस इज योर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, at this point O, this is the center of electric dipole, center point of the electric dipole. This point are called center point of the electric dipole. Okay, अब क्या करेंगे हम, हमें निकालना क्या है कि ये आपका मतलब कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पर हमने किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगी, इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी। तो इस पॉइंट को मैंने ए नाम, इस पॉइंट को मैंने बी नाम है। अब यहाँ पर जो फोर्स, यहाँ पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F बराबर प्लस के क्यू ई। E बराबर होता है F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इसको चार्ज को उधर लेके जाएंगे तो फोर्स कितना लगेगा, इतना। तो इस पॉइंट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इतना लगेगा। यहाँ पर माइनस का चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, F बराबर -QE। अब डाइपोल के दो पॉइंट के ऊपर इक्वल और अनलाइक नेचर का फोर्स लग रहा है। अगर ऐसी कहीं भी स्टेज आ जाए, अब यहाँ पर डाइपोल है, डाइपोल के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ इतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है आपका, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सारी लाइंस बराबर बराबर वैल्यू की हैं और सेम डायरेक्शन की हैं, तो हर एक लाइंस जो है वो हर इक्वल फोर्स क्रिएट करेगी हर पॉइंट के ऊपर। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहाँ पर मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म है, तो जो नेट फोर्स होगा डाइपोल के ऊपर, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। क्यों, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस का QE, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, माइनस QE, माइनस प्लस कैंसिल। तो नेट फोर्स जो है डाइपोल के ऊपर कितना हो जाएगा आपका, जीरो है। मतलब नेट फोर्स पूरे डाइपोल के ऊपर कितना है आपका, जीरो आया है। अब यहाँ पर क्या है, फोर्स कैसी नेचर का, इस डाइपोल के ऊपर मतलब किस नेचर का फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स कैसा है, फोर्स आर इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल। जो फोर्स है वो आपका दोनों पॉइंट के ऊपर वो इक्वल है और अनलाइक है। एक फोर्स इधर लग रहा है और इसी के नीचे पैरेलल एक फोर्स इधर लग रहा है, डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, एक्टेड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इक्वल, अनलाइक और पैरेलल नेचर के फोर्स लग रहे हैं। तो जब ऐसी स्टेज कहीं अकर्स होती है तो सीधी सी बात है, कुछ टाइम के बाद ये इक्वल और अनलाइक नेचर के जो फोर्स हैं वो इस डाइपोल को रोटेट करवाना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। ऐसे ये धीरे धीरे जो है डाइपोल आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो पहले हमें इस टॉर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाद में हम क्या निकालो। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं,
11th क्लास में आपने पढ़ा था टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट इस ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे फोर्स निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए। तो यहां से मैंने डैश डैश करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू तो मेरे पास है, बट ये जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो AC जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, AC मैंने परपेंडिकुलर डाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो पहले मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास, फिर टॉर्क निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ACB में आएंगे। तो हमें AC निकालना है, इसको ऊपर रखेंगे, AB आपका गिवन है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, 2a। 2a क्या है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन इक्वल और अनलाइक चार्जेस डाइपोल के। ओके, कैन यू एग्री विद मी। AC की वैल्यू आ जाएगी, AC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी। टॉर्क निकालना है, टॉर्क कैसे निकल गया, फोर्स कितना है आपका, प्लस का QE नीचे लग रहा है, माइनस का QE नीचे लग रहा है, बट फोर्स की नेट मैग्नीट्यूड कितनी है, QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाल दी, AC 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, E Q इंटू में 2a इंटू में साइन थीटा, ये आपका P बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, PE साइन थीटा। तो ये आपका नेट टॉर्क आ गया। डाइपोल के अंदर इतना नेट टॉर्क क्रिएट होगा। और इसको इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म। साइन थीटा को उठाएंगे तो क्रॉस आता है, प्रीवियस क्लास 11 से पढ़ा था आपने। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इतना टॉर्क आ जाएगा जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पेशेंस में रखोगे, तो इतना आपका टॉर्क आ जाएगा। अब इस टॉर्क की हम इस टॉर्क की डायरेक्शन भी निकालेंगे कि ये टॉर्क जो है रोटेट तो करेगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, बट ये टॉर्क किस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन को निकालेंगे। ये परपेंडिकुलरली काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जो आपका डाइपोल मोमेंट है, इसके परपेंडिकुलर काम करेगा, बट आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कैसे, ये वर्टिकल लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी, ये टाउ टॉर्क को बताएगा, टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जो बीच वाली लाइन है, ये वेक्टर P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। दिस इज योर मिनिमम एंगल। अभी जो टाउ है ना, वो इस डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली काम कर रहा है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग,